So what are the quantum numbers? Quantum numbers are the set of numerical values जो हमें बताती हैं डिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिजिनेशन से मुराद ये है कि आपको एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी के बारे में बताते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रिजाइड कर रहा है उस ऑर्बिटल की शेप, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। फिर इसके बाद शेप के अलावा जो है उसकी ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि ऑर्बिटल में जो है वो स्पेस में कौन से एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन एंड मोर वन मोर थिंग एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग किस तरह से है एटम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर जो थे वो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं जिनको में हम जो है हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर इसके बाद जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो है वो एजीमुथल, या जिसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो थर्ड हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और लास्ट में जो है वो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं बेसिकली जो हमें बताते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चारों मिलकर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि एटम के अंदर जो है कोई भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी जगह पर मौजूद है, कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, किस एक्सिस के लॉन्ग है, और उसकी स्पिनिंग उस ऑर्बिटल में किस तरह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक कंप्लीट एड्रेस जो है वो हमें बताता है। और ये जो सेट ऑफ न्यूमेरिकल है इनको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थी उससे मिले हैं, ठीक है। श्रोडिंगर जो है उसने काम किया था ऑन द वेव नेचर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो उसने जो था डिस्क्राइब किया था इनका बिहेवियर। तो उसकी वेव इक्वेशन जो थी हमारे पास उसके नतीजे में हमें ये तीनों क्वांटम नंबर जो है वो उसी से ड्राइव हुए हैं। बाकी ये जो चौथा क्वांटम नंबर है ये बाद में इंडिपेंडेंटली एक दूसरा साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर किया था। तो ये चारों जो है वो हमें जो है वो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से रिजाइड कर रहा है एटम के अंदर। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनको। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो हो सकती है 1, ठीक है, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो हो सकती है। तो अब ये एन क्या है? एन इज बेसिकली नंबर ऑफ शेल, ठीक है, जैसे आप नंबर ऑफ शेल ऑर्बिट कह सकते हैं या एनर्जी लेवल कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपको बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि एक न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है। और उस ऑर्बिट की बुनियाद पर हम जो है वो उसकी एनर्जी को क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब चूंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी जो एन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगी? वो 1 की इक्वल आएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड ऑर्बिट में है, तो इसकी जो एन की वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आएगी? वो 2 के इक्वल आएगी।
तो बेसिकली ये क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये आपको बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एन के ऊपर। एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एन के ऊपर। अगर एन इजिकल टू जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ते हैं बोर एटॉमिक मॉडल में, तो उसका एक पोस्टुलेट ये भी था कि जो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन का फासला जो है ज़्यादा होता जाता है, उसी तरह से उनकी एनर्जी भी क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से फासला कम है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी। और जब ये सेकंड ऑर्बिट की हम बात करते हैं या सेकंड एनर्जी लेवल की बात करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर जो है वो फासला ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जो जो एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि उस वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू लोअर है तो एनर्जी लोअर है, ठीक है, एनर्जी भी कम है। अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था इसका एक दूसरा पॉइंट था। तो n को जो है वो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ शेल्स को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये शेल को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, शेल्स या ऑर्बिट्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो इन ऑर्बिट्स को हम जो है इन नंबर से भी शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इनको हम शो करते हैं दूसरा जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, इनको हम जो है वो के से शो करते हैं, के एल, ठीक है, एम एन एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो है फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसको हम के कहते हैं, फिर इसी तरह से जो सेकंड होगा उसको एल, और इसी तरह से हम जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं अल्फाबेटिकली। तो इनको हम जो है इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब जो लास्ट में हमारे पास चीज़ है कि एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में वो आ सकते हैं। तो उसके लिए जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो कौन सा है, 2n²। ठीक है, तो 2n² जो है वो इसका जनरल फार्मूला है। तो n क्या है, n इज द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, कि n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि n इज द नंबर ऑफ शेल। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो 2n1, n जो है वो 1 की इक्वल है, तो 2n²। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से होगा, 2 ठीक है, 2n² है, तो n की क्या वैल्यू है, 2 है, तो 2 और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाइंड करने का जो फार्मूला है कि उस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, 2n²। और ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बढ़ते हैं इससे आगे, जो नेक्स्ट है हमारे पास। तो हमारे पास जो दूसरा क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या जिसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके डिफरेंट नेम हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको जो है वो सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इसको ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो नाम को अगर हम देखें, इसके अलावा इसकी जो ये हमें क्या बताता है, बेसिकली ये हमें बताता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कि ऑर्बिटल में जो है
किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कौन सी शेप बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल की शेप के, ठीक है। तो बेसिकली जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, या सब शेल के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो जनरली हम इनको कह सकते हैं, ये हमें किसके बारे में बताते हैं, सब एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर बोर एटॉमिक मॉडल की, तो उसने जो थे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखा था, तो उसको जो है वो ये लाइंस थी वो नजर आई थी, ठीक है। लेकिन जब इनको ये n=1 है, n2 है, ठीक है, ये n3 है, तो अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को और डिटेल से देखें तो हमें जो है ये छोटी छोटी लाइन जो हैं वो उनके दरमियान नजर आई थी। तो बोर ने जो थी इन छोटी लाइंस के बारे में हमें नहीं बताया था, लेकिन बाद में जब स्टडी की गई तो बेसिकली जो थी ये क्या थी, ये सब एनर्जी लेवल थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जो बाद में साइंटिस्ट है उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ये जो एनर्जी लेवल हैं, ठीक है, शेल्स हैं बेसिकली, इनके अंदर जो है वो फर्दर कंपार्टमेंट है, फर्दर सब एनर्जी लेवल हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली जब यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट से पहले जो है वो इन सब एनर्जी लेवल से भी होकर गुजर रहा है। तो ये बेसिकली सब एनर्जी लेवल क्या थे, ये हमें जो है बताते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर बताते हैं, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, सब एनर्जी लेवल, ठीक है, या फिर जो है वो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इन सब एनर्जी लेवल, ठीक है, कि सब एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो हमें ये बताएगा इसको हम क्या कहेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, ठीक है, एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, n-1, L=n-1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो शुरू होती है 0 से एंड आगे सो ऑन, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपसे कोई ये कहता है कि L=n की क्या वैल्यू, अगर यहाँ पर फर्स्ट शेल की बात की जाए तो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, तो 1 - 1 = 0। तो 0 बेसिकली किसके लिए शो हो रहा है, ये जो है वो स्फेरिकल के लिए शो हो रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, एस सब शेल कहते हैं, ठीक है, या एस ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब जो है हम बात करते हैं सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल में जो है एन की क्या वैल्यू है, 2, तो 2 - 1 जो है वो किसकी इक्वल है, वो 1 की इक्वल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर यहाँ पर कोई 1 है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो 0 भी मौजूद है और 1 भी मौजूद है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो 2 एनर्जी लेवल मौजूद हैं, एक जो होगा वो 0 है और दूसरा जो है वो 1 है। तो 0 किसको जाहिर कर रहा है, वो एस को जाहिर कर रहा है, और अब ये 1 किसको जाहिर कर रहा है, 1 जो है वो बेसिकली जाहिर कर रहा है हमारे पास पी सब शेल को, ठीक है। ये किसको जाहिर कर रहा है, पी सब शेल को जाहिर कर रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से जब हम थर्ड शेल की बात करेंगे तो थर्ड शेल में n3 - 1, ठीक है। तो n की क्या वैल्यू है, 3 है। अगर लेट्स सपोज n = 3 है, थर्ड शेल की अगर हम बात करें तो उसमें कितने सब एनर्जी लेवल होंगे, तो वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 0 से शुरू होंगे, तो 0, 1 एंड 2। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम बात करेंगे थर्ड शेल की तो उसके अंदर जो है वो कितने सब एनर्जी लेवल हैं, 3 सब एनर्जी लेवल हैं। वो कौन कौन से हैं, 0 किसको जाहिर कर रहा है, एस को, ठीक है, और 1 किसको जाहिर कर रहा है, ये 1 किसको जाहिर कर रहा है, ये जो है वो पी को जाहिर कर रहा है, और इसी तरह से ये किसको जाहिर कर रहा है, ये जो है वो हमारे पास डी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स का डिस्क्रिप्शन थी। अब जो है बेसिकली ये हमारे पास जो है
4 सब एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तो ये 4 जो सब एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सब शेल कहते हैं या सब एनर्जी लेवल कहते हैं। और ये कौन से हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तो ये जो है वो 4 बेसिकली हमारे पास जो है वो सब एनर्जी लेवल हैं, ठीक है। तो ये एस जो है वो ज़ाहिर कर रहा है शार्प को, पी जो है वो प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज एंड एफ जो है वो फंडामेंटल। ये बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो पहले यूज किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कौन सा स्पेक्ट्रा देंगी, ठीक है। तो उनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको हमने इस किस्म के नाम दिए थे, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली जो है वो हमारे पास जो है वो सब एनर्जी लेवल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि एक शेल के अंदर जो है जो सब शेल होंगे वो बेसिकली शेल के नंबर के इक्वल होंगे। लेट्स सपोज, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने बात की है कि फर्स्ट शेल, ठीक है, तो n इज इक्वल टू किसकी इक्वल आया था, वो 1 की इक्वल आया था, ठीक है। और l किसकी इक्वल था, वो क्या था, 0 था। l की क्या वैल्यू आई थी, 0 थी। तो अगर यहाँ पर जो है वो शेल जो है वो भी 1 है तो उसके अंदर जो सब शेल है वो भी क्या है, एक ही है, ठीक है। इसी तरह से जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट किया था तो l की क्या वैल्यू आई थी, l की वैल्यू आई थी 0 एंड 1, ठीक है। तो इसके अंदर कितने सब शेल हैं, 2 हैं। और n किसकी इक्वल हमने पुट किया था, वो हमने पुट किया था 2 के। तो सेकंड शेल के अंदर जो है वो कितने सब शेल हैं, 2 ही सब शेल हैं। इसी तरह से जब हमने n इज इक्वल टू 3 पुट किया था तो हमारे पास l की क्या वैल्यू आई थी, 2 आई थी। तो जिसका मतलब ये है कि 0, l इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो इसके अंदर कितने सब शेल आ रहे हैं, 3 सब शेल आ रहे हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ शेल होंगे, मतलब ये है कि n की वैल्यू जितनी होगी उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं 4 सब शेल की 4 शेल की बात करता हूँ, 4 शेल की, तो उसके अंदर हमारे पास कितने सब शेल आएंगे, 4 ही सब शेल आएंगे, ठीक है। 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। तो ये चारों हमारे पास आएंगे। इसी तरह से जब हम n इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो 0, 1 एंड 2, इसका मतलब क्या है, s, p एंड d, ये तीनों हमारे पास आएंगे, ठीक है। 3s, 3p एंड 3d। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएंगे, जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतने ही उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ जो है सब शेल मौजूद होंगे, ठीक है। जितनी n की वैल्यू होगी उसके अंदर उतने ही सब शेल मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास था एजीमुथल क्वांटम नंबर था, ठीक है। तो अगेन बता देता हूं, अगर l की वैल्यू जो है वो 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सा सब शेल है, वो s है, ठीक है। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो वो कौन सा सब शेल है, वो s है। अगर l जो है वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सा है, p है, ठीक है। अगर l जो है वो 2 है तो वो कौन सा है, वो d है, ठीक है। और अगर l जो है वो 3 के इक्वल है तो वो कौन सा है, वो हमारे पास जो है वो f है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, f सब शेल कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है 0 किसको जाहिर कर रहा है, s को जाहिर कर रहा है, p जो है वो 1 जो है वो p को, एंड 2 जो है वो d को, इसी तरह से 3 जो है वो f को जाहिर कर रहा है। तो ये था हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब जो है वो हम सब शेल में आ गए हैं। अब सब शेल में जो है वो फर्दर जो है एक वसी इलाका है, ठीक है। सब शेल के अंदर जो है वो फर्दर जो है हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बेसिकली बताता है ओरिएंटेशन भी, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है ओरिएंटेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस एक्सिस के अलोंग जो है वो रिवॉल्व कर रहा है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस एक्सिस के अलोंग जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहेंगे, जो हमें डिस्क्राइब करेगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m से, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2l+1, ठीक है। इसके लिए जो m इजिकल टू जो है वो, इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है m इजिकल टू 2l+1, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू शुरू होती हैं वो माइनस से शुरू होकर प्लस की तरफ जाती हैं, ठीक है, माइनस से जो है वो, ठीक है, ये माइनस से शुरू होती हैं, फिर जो है वो किस तरफ जाती हैं, प्लस तक जाती हैं, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज जो है वो, अगर जो है वो हमारे पास 3 आ रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि -1 0 एंड +1, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो था वो हमने पहले n फाइंड किया था, ठीक है, फिर हमने l, अब हम किसकी तरफ आ गए हैं, m की तरफ आ गए, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि n जो है वो 1 की इक्वल है, और इसके लिए l की वैल्यू क्या आएगी, l इजिकल टू n-1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। अब अगर हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2l+1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि l की वैल्यू हमने, अगर फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो 0+1, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसके लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, और m की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये जो है m की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, वो जो है वो यहाँ पर जो है m की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 है। तो इसके यहाँ पर जो यहाँ पर जो फार्मूला है, ठीक है, तो ये 1 ही है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वैल्यू प्लस से भी, ठीक है, 0 से प्लस की तरफ भी जा सकती हैं और माइनस की तरफ भी जा सकती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो m की वैल्यू है वो माइनस की तरफ भी जा सकती हैं और प्लस की तरफ भी जा सकती हैं। अगर m इजिकल टू 1 आया तो उसका मतलब ये है कि ये किस पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है, तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पर m इजिकल टू 0 ही होगी, ठीक है। यहाँ पर आंसर में 1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि शुरू आपने कहाँ से करना है, 0 से शुरू करना है, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल, यहाँ पर जो है वो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अब लेट्स सपोज जो है वो आप मालूम करना चाहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो सेकंड शेल के लिए मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर जो है वो आप l इजिकल टू 2 मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी 1, फिर इसके बाद जो है वो 2 की तरफ बढ़ते हैं, हम 1 के लिए मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो l इजिकल टू 1 किसको जाहिर कर रहा था, वो बेसिकली किसको जाहिर कर रहा था, p सब शेल को जाहिर कर रहा था, ठीक है। और ये यहाँ पर किसको जाहिर कर रहा था, s सब शेल को जाहिर कर रहा था, ठीक है। तो l इजिकल टू 1 जो है वो किसको जाहिर कर रहा है, p सब शेल को जाहिर कर रहा है। तो p सब शेल में हम देखते हैं कि कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, तो वो क्या है, इसके लिए फार्मूला 2l+1, ठीक है, 2l+1, ठीक है। तो 1 की क्या वैल्यू है, सॉरी l की क्या वैल्यू है, 1 है, तो 2 × 1 + 1, तो ये आपके पास किसकी इक्वल आएगा, 3 की इक्वल आएगा। तो p सब शेल में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। इसी वजह से p को आप जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं, px, py एंड pz, ठीक है। इसको आप किस में डिवाइड करते हैं, px, py एंड pz में जो है वो उसको आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये किसको जाहिर कर रहा है, s को, s के लिए 1 के इक्वल जो है वो 1 ही क्या आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल दूसरी नहीं है, ठीक है, कोई आप जो है वो इसका एक्सेस नहीं लिख सकते। इस वजह से यहाँ पर जो है m इजिकल टू क्या आई है, 0 के इक्वल हमने लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 के इक्वल आई है, तो उसका मतलब ये है कि ये -1 +0 एंड +1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग भी है, y एक्सिस के लॉन्ग भी है और z एक्सिस के लॉन्ग भी है, ठीक है।
और यहाँ पर जीरो का मतलब ये है कि ये एक ही एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। 3 डायमेंशन स्पेस में जो है वो स्फेरिकल जो उसका पाथ है, उस वजह से हम जो है वो m की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 आ रही है, ठीक है। इसी तरह से जब आप डी सब शेल की तरफ आते हैं तो वहां पर एल की वैल्यू क्या आ रही थी, एल इज इक्वल टू 2। एल इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, यहाँ पर जो है किसको जाहिर कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि डी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका क्या आएगा, इसके अंदर कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, 2l+1। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 की इक्वल आएगी, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। तो ये इनके दरम्यान जो है वो ये एक्सेस जो है वो पॉसिबल हैं। और आपको पता है कि डी सब शेल को आगे फर्दर 5 ऑर्बिटल्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, ठीक है। फिर जो है वो हमारे पास डी एक्स जेड या जेड एक्स, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड जो लास्ट में हमारे पास जो है वो डी जेड स्क्वायर जो है, ठीक है। तो ये 5 ओरिएंटेशन है कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन 5 ओरिएंटेशन से जो है वो इन एक्सिस से जो क्या कर सकता है, पास कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इन 5, जब हम डी सब शेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो लास्ट में हम आगे बढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली हमको क्या बताता है, जस्ट स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें बेसिकली क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है। हम बेसिकली कहां से आ गए हैं, शेल से। सब शेल में गए थे जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर था, सब शेल से फिर जो है वो हम जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में गए वो बेसिकली ऑर्बिटल्स थे। अब ऑर्बिटल्स के अंदर हम आ गए कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग किस तरह से होगी। तो वो दो तरह की स्पिनिंग जो है वो पॉसिबल है। आइदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब ये हमने 1/2 क्यों लिखा है, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके पास 50% चांसेस हैं कि वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। तो उस वजह से हमने +1/2 या -1/2 लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास पॉसिबिलिटी है या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज को जो है वो हम डाउनवर्ड लिखते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज को हम क्या किस तरह से शो करते हैं, डाउनवर्ड शो करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या करते हैं, अपवर्ड शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा जब हम फिलिंग कर रहे होते थे तो हमारे पास जो है लेट्स सपोज हम एस सब शेल की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 1/2 हमने किस वजह से लिखा है कि उसकी रीजन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप किसी इलेक्ट्रॉन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके पास इक्वल चांस है कि आइदर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, आइदर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब हम एक ऑर्बिटल में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हैं तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू फॉर बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू
स्पिन इक्वली, ठीक है, कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी सेम एक्सिस में जो है वो उनकी स्पिनिंग जो है वो सेम नहीं हो सकती। ये जो है वो हमारे पास जो है वो रूल्स के जो है वो खिलाफ है, ठीक है। इसको हम जो है वो पॉली एक्सक्लूजन रूल कहते हैं, आगे हम जाकर पढ़ेंगे। तो ये उसको ओबे नहीं करेगा। तो एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर।